होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर: लड़का अच्छा है, खुली रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाम नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है आपका? बीवी: लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शौहर: तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा इसकी शादी तो होने दो, फिर न कभी उसे हंसी का मौका मिलेगा और न लंबे दांत नजर आएंगे। शादीशुदा खातून चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और इनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं करती। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछे तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से? अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है और इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और ग्लास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा, हम घर पर नहीं होटल पर हैं। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के दे दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेजेस करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर खाने कब आओगी? शौहर और बीवी किसी जगह जा रहे थे जहां पैसे कुएं में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। शौहर ने 1 रुपया डाला, उसके बाद बीवी ने कोशिश की, लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में गिर गई। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी? पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर बेटा तू सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, उनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। सवाल निहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून, इत्मीनान, खुशी, खामोशी और ज़हनी यकसुई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमले में बयान कर दे। जो मुकाबला जीता उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। बीवी ने बड़े नाज से शौहर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए एक खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शौहर ने जवाबन कहा, कंजूस कहेगी, सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड न करना। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहाँ शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चलें या आंधी आने का इंतजार करोगे?